अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। एक फ्रेश एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें क्रिकेट के हवाले से, कुछ सीरीज़ ऑन गोइंग, कुछ सियासत की खबरें और कुछ बोर्ड में सियासत कर रहे हैं और कोई मुल्क की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। किसी ने क्रिकेट को खैराबाद कह दिया सियासत की वजह से। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नुमान अजीम एज़ यूजुअल। अस्सलाम वालेकुम नुमान एंड थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। सब खैरियत है यासिर, अल्लाह का शुक्र है। ऑलराइट नुमान, 2-2 फॉर इंडिया नाउ। इंडिया ने मुसलसल दूसरा मैच जीता और शानदार परफॉर्मेंस दी। आज तो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो बेबस नज़र आ रहे थे। क्या वजह है, क्या नज़र आता है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतनी वीकर टीम नज़र आ रही है एक यंग इंडियन टीम के सामने? बिल्कुल नए प्लेयर्स और जिगरे वाले प्लेयर्स महसूस होते हैं। आज आपको कुछ थोड़ा सा बताते चलें कि आज टॉस जीत कर पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने जो है पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि अल्टीमेटली गलत साबित हुआ। गो के ग्राउंड पे जो है वो ड्यू भी थी, लेकिन इंडियन बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का मार मार के भुरगस निकाल दिया। आज इंडिया की तरफ से गायकवाड ने 58 रन की इनिंग खेली 43 गेंदों पे। जसवाल ने ज़बरदस्त 53 रन स्कोर किए 25 गेंदों पे। आप स्ट्राइक रेट्स देखें ज़रा इनके। ईशान किशन एज यूजुअल ज़बरदस्त स्ट्राइक, 52 रन ऑफ 32 बॉल्स। और उसके बाद रिंकू सिंह जो पिछले मैच के हीरो थे, उन्होंने भी आज सिर्फ 9 गेंदों पर 31 रन बनाए और नॉट आउट रहे। और ऑस्ट्रेलियन अगर बॉलिंग साइड देखें तो आप ईगल्स जो हैं वो उन्होंने सिर्फ 3 विकेट हासिल की और स्टॉइनिस ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में जो है आज ग्लेन मैक्सवेल को भी खिलाया गया था, लेकिन सिर्फ स्टॉइनिस और टिम डेविड की एक पार्टनरशिप जमी, जो कि यूँ लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया ये मेहमत टारगेट हासिल कर ले। लेकिन इंडियन बॉलर ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। प्रसिद्ध ने 3 विकेटें हासिल की 29 रन देकर। बिश्नोई ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अक्षर पटेल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ऑस्ट्रेलियन पूरी टीम जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस पहुंची सिर्फ 191 रन पर। सो 2-2 फॉर ऑस्ट्रेलिया। नुमान, कहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन टीम, अभी तो 3 मैचेस बाकी हैं, डू यू थिंक के क्या चीज़ कमी किस चीज़ की लग रही है? बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी ख़राब है कि यंग टीम से वो जिस तरह हार रहे हैं? बिल्कुल यासिर, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थोड़ा सा जो है वो वीक लग रही है। लाइक अब T20 में खैर वैसे ट्रेंड भी इस तरह का चल रहा है कि स्पेशलाइज्ड बॉलर्स जो हैं वो बहुत कम टीमों में देखे जाते हैं। 1-2 तो होते हैं, बाकी सारा मेकअप अरेंजमेंट्स होती हैं, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स जिसे कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लैक कर रहा है। उनको चाहिए कि एटलीस्ट 4 बॉलर्स जो हैं वो तो आपके जो है लाइक परमानेंट बॉलर्स खेलने चाहिए। हम्म। बाकी फिर उसके बाद अब वो स्टोइनिस और मैक्सवेल को यूज कर सकते हैं। हम्म। सो ये कॉम्बिनेशन उनको रखना चाहिए। हम्म। तो अब अभी तो वर्ल्ड कप भी आने वाला है नुमान, डू यू थिंक कि अगर यही ऑस्ट्रेलियन कॉम्बिनेशन ये वर्ल्ड कप में तो नहीं लेके जा सकते? यासिर, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ना ये वाली बातें करना बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी हमने इस वर्ल्ड कप में भी देख लिया कि साउथ अफ्रीका से वो 3 वनडेज हार के, फिर इंडिया से उन्होंने 2-1 से सीरीज हारी, फिर वर्ल्ड कप के 2 मैचेस शुरू के हारे, फिर वो वर्ल्ड कप ही जीत गए। तो आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आप किसी भी टूर्नामेंट में ना आउट नहीं कर सकते या उनको जज नहीं कर सकते। वो लोग एक प्रोफेशनल टीम है और जो जो मतलब अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है। हम्म। अभी ये कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन बना लेंगे वर्ल्ड कप तक। हम्म। लेकिन डू यू थिंक कि स्टीव स्मिथ जो है वो वीकर लिंक है इन दिस T20 स्क्वाड? आज भी उन्होंने उनकी वजह से, जो कि एवरेज जो है वो शुरू से ही आपको 10 से ऊपर की, 12 से ऊपर की एवरेज चाहिए थी और उनसे नहीं, हिट्स नहीं लग रही थी। ओपन कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ ये ज़बरदस्ती वाला निज़ाम लग रहा है मुझे। स्मिथ जो है वो उनको सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि क्या वो T20 के लिए फिट हैं प्लेयर। मतलब लाइक फिट से मुराद फिटनेस नहीं है, कि जी। स्ट्राइक रेट उनकी जो है वो बड़ा मैटर करती है जी। टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर ट्रेविस हेड आ जाते हैं तो ट्रेविस हेड को फौरन इंक्लूड करना चाहिए नहीं, ट्रेविस इंस्टेड हेड ऑफ बेंच पे तो स्मिथ। बैठे हुए हैं। हाँ, उनको उनको डालें और स्मिथ को जो है वो उनको थोड़ा सा रेस्ट करा दें और उनको इस बारे में सोचने दें, अपने फॉर्म के बारे में, अपने T20 करियर के बारे में। हम्म। ऑलराइट जी। इंडिया 2
इन 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलियन क्वालिफायर्स की तरफ जाएं तो इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ज़िम्बाब्वे क्रिकेट से। आज युगांडा ने उनको शिकस्त दी है और एक रिकॉर्ड बनाया है, टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया T20 क्वालिफायर में, और 136 रन्स बनाए थे ज़िम्बाब्वे की टीम ने, जो कि सिर्फ डिपेंडेंट रज़ा पे है, जो उनके कैप्टन भी हैं, और शॉन पे डिपेंडेंट है। जबकि जवाब में युगांडा की टीम ने जो है वो 138 रन हासिल किए और बड़ी जुबिलेशन हुई, और बड़े युगांडा ने आज बड़ा सेलिब्रेट किया। आज पूरे युगांडा में भी एक जश्न मनाया गया कि एक मिनोस की टीम और युगांडा की टीम ने जो है वो टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। एंड देयर इज़ अ चांस कि युगांडा की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। एक नज़र ज़रा पॉइंट्स टेबल पे डालते हैं। साउथ अफ्रीकन जो क्वालिफायर हैं उनके अब तक जो है वो 3-3 मैचेस हो चुके हुए हैं, और टॉप पे नामीबिया की टीम है 6 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे कीनिया की टीम है, उन्होंने भी अपने तीनों मैचेस जीते हैं। तीसरे नंबर पे अब आप देखें कि युगांडा की टीम मौजूद है, नेट रन रेट के साथ भी आपको दिखा रहे हैं, 4 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद नाइजीरिया की टीम के 3 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे इज़ वे डाउन, उनके 2 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद तंजानिया है, और उसके बाद बाकी टीम्स हैं। नुमान, युगांडा की टीम तो ऊपर आ ही रही है, लेकिन जिम्बाब्वे का डाउनफॉल जो है वो बहुत बुरा है। डेव हाउटन बहुत गुस्से में थे जब पहला मैच भी हारे थे। वो सिर्फ रज़ा पे डिपेंडेंट हैं, बाकी टीम की परफॉर्मेंस कोई नहीं है। और क्रिटिक्स जो है वो बहुत ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट हैं जिम्बाब्वे के, बहुत गुस्से में हैं कि जिम्बाब्वे की जो है वो ये डाउनफॉल है क्रिकेट की। यकीनन, क्योंकि इनको और भी गुस्सा होगा ना कि 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे, जी। और जो नेदरलैंड्स ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया था उनकी जगह। तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो है। ऑब्वियसली युगांडा से बड़ी टीम है जिम्बाब्वे, और टेस्ट खेलते हैं, और वनडेज के टूर्नामेंट्स में उनको सीरीज मिलती हैं, सब कुछ है, T20 की सीरीज मिलती हैं। लेकिन उनका जो लेवल ऑफ क्रिकेट है वो उसकी किसी तरीके से वो ऊपर आ ही नहीं रहा है। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में तो वाकई में आपकी बात सही है कि रज़ा पे डिपेंडेंट है वो बहुत ज़्यादा। तो जब से उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया T20 के, उसके बाद से उनका डाउनफॉल ही चल रहा है। पता नहीं हमारी बददुआएं लगी हैं शायद उनको, हम्म। तो वो नीचे-नीचे ही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। हालात बुरे हैं। हालात काफ़ी बुरे हैं। अफ्रीकन अभी 2 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी इस ग्रुप में से, और टॉप 2 टीम्स जो हैं वो T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेट्स सी कि इफ़ जिम्बाब्वे, जो कि अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि वो क्वालिफाई करें, उनके लिए जो है वो चांसेस अब ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। नुमान, जो अगली स्टोरी है वो बड़े हमारे दिल के करीब भी है। एक तस्वीर आज आप देखें कि हमारा डोमेस्टिक चल रहा है, उस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। आज़म खान की एक तस्वीर अगर आप देखें तो वो बल्ला लेकर आज आए जिस पे कि फ़लस्तीन का झंडा लगा हुआ था। अब पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है, बल्कि मेरा ख्याल है एक आधी और कंट्री होगी जिन्होंने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हमने इसराइल को एज स्टेट तस्लीम नहीं किया, लेकिन जो ही आज़म खान जो है बैट लेकर आते हैं फ़लस्तीन की सपोर्ट में, जो गज़ा में हो रहा है, उन पर 50% जुर्माना आयद कर दिया जाता है, और इस पे मजाक उड़ाया जाता है। इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि भाई जय शाह का इतना ही डर है आपको, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इतना डर है, एज अ स्टेट हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम हमारा ऑफिशियल स्टांस तो फ़लस्तीन के साथ है, तो फिर जुर्माना किस चीज़ का आज़म खान को किया जा रहा है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी स्टोरी, दूसरी स्टोरी, साउथ अफ्रीका के अंडर 19 के कैप्टन हैं और उनका नाम है डेविड टीगर। उनको एक अवार्ड मिला, जो कि चूँकि साउथ अफ्रीका में इसराइल जो यहूदी लॉबी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने उनको एक अवार्ड दिया, राइजिंग स्टार, जूश राइजिंग स्टार का उसको ख़िताब दिया। और जिस वक्त उसको वो ख़िताब दिया तो उसने वो डेडिकेट किया, उसने कहा कि इसका असल जो राइजिंग स्टार हैं वो इसराइल के फ़ौजी हैं। इस पर जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने पहले तो इसके ख़िलाफ़ के जी उन्होंने एक मीटिंग की, और उसके बाद अब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा दी है जो इस पे बात करेंगे कि जी उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। अब एक गैर मुस्लिम
साउथ अफ्रीका का मुल्क है जहाँ पे इसराइल की सपोर्ट में एक इंक्वायरी खड़ी हो रही है और उल्टी गंगा पाकिस्तान में बह रही है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, हमारी स्टेट पॉलिसी जो है वो विद पैलेस्टाइन है। लेकिन एक प्लेयर जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करने जा रहा है उसको जुर्माना कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का मजाक बनता जा रहा है। नोमान, व्हाट टू से अबाउट इट? यासिर, आप शायद मेरी बात से ना इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन जो साउथ अफ्रीका में उस लड़के के साथ कर रहे हैं और जो आजम खान के साथ हो रहा है कि 50% उसको मैच भी फाइन पे करना पड़ा है। मेरे ख्याल में कि क्रिकेट को इन चीज़ों से, कोई भी स्पोर्ट हो, इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। प्लेयर्स को, जब आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं तो ग्राउंड्स में आप प्रो इसराइली हैं, प्रो पैलेस्टीनियन हैं, ये इस पे मतलब लाइक कोई ऐसे जेस्चर्स आई थिंक चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। आप क्लब मैचेस खेलें ना, तो आपको अंपायर से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर आपके इवन जूते जो हैं वो वाइट नहीं हैं और आप कोई और कलर के, तो आप अंपायर से इजाज़त लेते हैं और वो आपको अलाउ करते हैं, तो आप वो किसी और कलर के जूते पहन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप इतना बड़ा जो है वो एक पैलेस्टाइन का एक स्टिकर लगा के आप बैट पे जो है वो आप ग्राउंड में आ गए। अगर तो अंपायर्स को नहीं पता था और मैच रेफरी को नहीं पता था, तो फिर तो वो यही हरकत करेंगे ना, ऑब्वियसली। या तो आपने उनसे पहले इजाजत ली भी हो कि जी हम ये, आपको इजाजत मिल गई, आप जरूर करें। लेकिन क्रिकेट को थोड़ा सा इन मामला से आई थिंक सो दूर रखना चाहिए। आई माइट बी रॉन्ग, बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ऑलराइट जी, टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट, तो एक प्लेयर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब उल हसन, जो कि ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार, विद इन बांग्लादेश क्रिकेट में तो बहुत सारी सियासत हुई, टीम टूट फूट का शिकार हुई, लेकिन शाकिब उल हसन ने जो है वो सियासत में आने का फ़ैसला किया है। एंड उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हैं अपनी, जहाँ पे वो रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और सियासतदान बनेंगे। इंडिया और पाकिस्तान में ये रुझान तो है, लेकिन अब बांग्लादेश में भी ये रुझान जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। आपको बताते चलें कि शाकिब उल हसन का जो PSL का ड्राफ्ट है वो भी उन्होंने साइन कर दिया है। वो PSL भी खेलेंगे और सियासत भी करेंगे। अब पता नहीं बांग्लादेश की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं या ये खबर अभी दबी हुई है। नुमान, अभी तो उनको फिंगर इंजरी कह रहे हैं कि फिंगर इंजरी है उनको, इसलिए वो क्रिकेट नहीं खेल नहीं, वो सकेंगे। आप तस्वीर देखें, और दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं, उंगलियां तो हाँ, उनकी ठीक नजर आ रही हैं। ये आज ही रिलीज हुई है। तो लेकिन अब इनका जो है ना वो एंड रिजल्ट इधर ही होना था, क्योंकि जितने ये ड्रामेबाज हैं फील्ड हाँ के हाँ, ऊपर जो हमने देखा है बिल्कुल। क्रिकेट के ग्राउंड्स के अंदर, ये हम्म, अच्छा सक्सेसफुल हो जाएंगे। सियासत में हम्म, चाहिए ड्रामे ड्रामे होते हैं, तो ये हम्म, अच्छा वहां पे चल जाएंगे। हम्म। ऑलराइट जी, टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, अब बात करते हैं जो पाकिस्तान में सियासत हो रही है। एक तो सियासत हो रही है क्रिकेट बोर्ड में हो रही है, और दूसरी सियासत जो है वो प्लेयर्स की जानिब से बहुत सारी बातें हो रही हैं। इमाद वसीम ने रिज़ाइन कर दिया है, उन्होंने T10 खेलने को तरजीह दी है कि उन्होंने नेशनल T20 को कहा है कि जी मैं नहीं खेलूँगा। वहाब रियाज पे जो है अब खिलाड़ी जो है आवाज़ें कसना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाब रियाज ने ऐलान किया है कि वो NOC नहीं देंगे प्लेयर्स को जो बाहर लीगें खेल रहे हैं। यानी इस वक्त वहाब रियाज का कंट्रोल है इस वक्त पूरा, और प्लेयर्स ने ये शिकवा किया है, ख़त लिखा है चेयरमैन को कि जी वहाब रियाज ख़ुद तो रिटायरमेंट के बाद बड़ी नौकरी लेके बैठ गए हैं, लेकिन हम लोग जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं या कुछ प्लेयर्स हैं जो कि ये लीग्स खेलना चाहते हैं, तो उनको NOCs नहीं दिए जा रहे। और ये रिक्वेस्ट की गई है प्लेयर्स की जानिब से कि चेयरमैन PCB जो हैं वो इसमें इंटरवीन करें और इस मामले को हल करें। नुमान, अभी तो पार्टी शुरू हुई थी कि सियासत शुरू हो गई है। ये PCB ने ही ऐलान किया था कि PSL के अलावा पाकिस्तान प्लेयर्स एक लीग और खेल सकते हैं, हम्म, ठीक है। और उस वक्त तो कोई भी सच आवाजें नहीं आई एकदम। ये कोई 3 एक हफ्ते पुरानी बात है यासर। हम्म, तो उस टाइम तो कोई आवाजें नहीं आई हैं, लेकिन अभी जब चूंकि आई थिंक इन्होंने स्टैंड अपना जो है PCB ने बड़ा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि आपने एक ही लीग खेलनी है PSL के अलावा। और आई थिंक दिस वुड बी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। एक तो सारे लोग जैसे ये शादाब हैं, नवाज हैं,
नवाज को तो खैर बांग्लादेश के अलावा कोई नहीं लेता। शादाब हैं और ये स्पिनर्स जो हैं ये जब पाकिस्तान में खेलेंगे ना लंबी क्रिकेट, तब इनको जो है वो थोड़ा सा वनडेज में परफॉर्म करना शुरू करेंगे। और ये जब ही होगा जब ये पाकिस्तान में अपनी लीग्स खेल रहे होंगे, अपने वो जो है वो डोमेस्टिक खेल रहे होंगे। बिल्कुल सही। तो इनका चीखना चिंगाड़ना अभी और भी आपको सुनाई देगा प्लेयर्स का, बहुत होगा। और भी सुनाई देगा। ओके जी, पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है रावलपिंडी में, जहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसको भी, चूंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत इतनी है, शकील शेख जो हैं उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इसके अगेंस्ट एक ट्वीट मारी हुई थी कि जी पाकिस्तान में जो कैंप लगा हुआ है वो थर्ड क्लास कैंप है, वहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही है वो क्लब लेवल की टेक्निक्स पे प्रैक्टिस हो रही है, खिलाड़ियों के सर झुके हुए हैं और थर्ड क्लास कंडीशन में पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमने देखा कि प्रैक्टिस में पिच भी अलग बनाई गई। और आज हम एक विजुअल सामने से गुजरा जिसमें शादाब बॉलिंग करा रहे थे, नवाज बॉलिंग करा रहे थे और उसामा मीर बॉलिंग करा रहे थे। तो मुझे देख के हैरत हो रही थी कि उनकी लाइन एंड लेंथ वही, वो फुल पिच गेंदें करा रहे थे, लेग स्टंप पे गेंदें करा रहे थे। नुमान, क्या कहेंगे इस सियासत के हवाले से? क्या डू यू थिंक कि अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, कुछ सब्सटैंशियल आउटकम होगा इसका? यासिन मैंने वो शादाब की एक बॉल देखी। आई थिंक शादाब ही थे। हाँ खाली विकेट्स पे बॉलिंग कर रहे थे, बैट्समैन कोई नहीं था। जी। उसने बॉल की, वो विकेट के ऊपर से कीपर का, जहां कीपर खड़ा था शायद उसके पेट में लगनी थी बॉल। अभी भी वो ही है। मैं भी यार आज मेरा यही हर सुन के एग्जैक्टली बुरा मैंने भी हाल यही होता है। देखा कि नवाज भी उधर ही बॉलिंग कर रहा था। आपको पता है नवाज ड्रिफ्ट कर हाँ रहा है लेग स्टंप की तरफ, हाँ। शादाब बॉल कर रहा है वही फुल पिच्ड आउटसाइड द लेग स्टंप, और उसामा मीर और आए हैं आधी वही। विकेट में। हाँ, और उसामा मीर आए हैं आते साथ ही वही फुल टॉस जो है वो डायरेक्ट मिडिल स्टंप को यॉर्कर एग्जैक्टली। कर रहे हैं। मैंने कहा कि यार ये यार क्या प्रैक्टिस हो रही है ये, यानी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये जो शकील शेख कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज एक्चुअली ruining the cricket in Pakistan. और ये प्लेयर्स को देखें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस भी तभी उसी तरीके से करते हैं जैसे आपने मैच खेलना है। आप मैच में अब वो मतलब बाबर आजम की भी एक फनी वीडियो चल रही है, लोग मुझे कहेंगे बुरा भला कहेंगे, लेकिन वो रिजवान को मारने के लिए भाग रहे हैं मजाक में, सारा कुछ हो रहा है। और बहुत से प्लेयर्स हैं आपस में मजाक में लगे हुए हैं और सारी चीजें। लेकिन आप जब तक नेट्स को प्रॉपरली और सिंसियरली और सीरियसली नहीं लेंगे, आप मैच के दौरान कैसे आप तैयारी करके जा सकते हैं? लाइक मैं देख रहा था कि कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, स्लिप के जो फील्डर्स हैं वो कैच करने की उसमें प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, बट नोबडी केयर्स, वो गिर जाता है कैच, की कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ ये स्टेटमेंट्स आ जाती है मैच में कि यार ये तो पार्ट ऑफ गेम है, मैच में कैच तो छुटते ही हैं, बड़े हम्म, प्लेयर से भी छुटते हैं। तो हम्म, आप मैच, वो टूर्नामेंट्स हम लूज कर चुके हैं इन कैचेस की वजह से। वो बिल्कुल। इस वजह से कि आप अभी जो पाकिस्तान का, सॉरी, नेशनल T20 हो रहा है, उसमें आप फील्डिंग देख लें, पैथेटिक तरीन फील्डिंग है तमाम की तमाम टीमों की। बिल्कुल सही। अच्छा, दो स्टेटमेंट्स अभी आपके सामने मैं पढ़ूंगा। एक तो द ग्रेट इयन चापल की है। उन्होंने कहा है कि इट्स टिपिकल ऑफ पाकिस्तान, दे चेंज कैप्टन फ्रीक्वेंटली। और बाबर आजम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ठीक है, उससे कप्तानी नहीं हो रही थी तो कप्तान चेंज करे, वो फोकस करे बैटिंग पे, बट इट इज़ टिपिकल फॉर पाकिस्तान दैट दे चेंज कैप्टन्स। लेकिन उससे बड़ा बयान जो कि रिकी पॉन्टिंग का आया था कि उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी कि when last time Pakistan team toured Australia, I told the press that they were the worst bowling side ever to tour Australia. Today I feel I was wrong. The current set of Pakistani bowlers traveling this time are the worst than the last time. हाँ जी। एग्जैक्टली। मतलब हंसी आती है और कि यार इनके बयानात को ही लेके सीरियस बंदा हो जाए यार पीसीबी की तरफ, कि ये लोग देखें दुनिया क्या कह रही है हमारे बॉलिंग अटैक के बारे में, और ये फैक्ट है। लाइक ये हसन अली, खुरम खुरम बेचारा तो अभी पहले उतर जा रहा है ना, और नुमान अली है, ठीक है, कोई लेग स्पिनर नहीं है पाकिस्तानी टीम के साथ। इब्रार जा रहे हैं, और मतलब इब्रार को जहाँ खिलाना था वहाँ खिलाया नहीं, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में खिला रहे हैं, पर्थ की विकेट के ऊपर वहाँ पे खिलाएंगे जहाँ पे बॉल
सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स की गेम है। बिल्कुल। और फास्ट बॉलर्स में हमारे हमारे वो कोई जो हसन अली भी कोई 6.5 फुट के नहीं है, सिर्फ शाहीन 6 फुट से ऊपर के हैं और खुरम भी नॉर्मल कद के हैं। तो वहाँ पे तो आपको प्रॉपर जो है वो फास्ट बॉलर्स चाहिए। पिछली दफा तो फिर नसीम और वो शाहीन अफरीदी थे, लेकिन इस दफा तो नसीम शाह भी नहीं है। और पता नहीं क्या करेंगे, ये 600 रन खाएंगे 1.5 दिनों में, और ये तीसरे दिन के एंड तक और चौथे दिन के शुरू में ये 2 इनिंग्स से हारेंगे ये लोग। इनके पास चलें, एक ये तो बॉलिंग अटैक आपकी उसी का है। प्रेडिक्शन है, लेकिन पाकिस्तान में नेशनल टी20 भी चल रहा है और जिस किस्म की फील्डिंग और जिस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा हम देख रहे हैं, देख कर शर्म आ रही है। और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को देख के दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। ऑल्दो के कुछ साबिक प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शुएब मलिक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर जमान जो अभी करंटली उन्होंने भी कल 72 की एक इनिंग्स खेली है। उसके अलावा अहमद शहजाद जो है वो बड़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, स्कोर कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान नेशनल टी20 को देखें तो इंतहाई पैथेटिक फील्डिंग, इंतहाई पैथेटिक एटीट्यूड के साथ जो है वो पाकिस्तान में 2020 हो रहा है। नुमान, आपने भी देखा होगा, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस टूर्नामेंट की जी, सो जी। फार? अच्छा, मैं पर्टिकुलरली ना बॉलर्स तो सारे देखे भाले हैं ही हैं। बैटिंग को जो है ना वो मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ, ये जो जितने भी यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं। साइम अयूब, उस अभी ये डोमेस्टिक की हम बात करें ना, तो हम टीम को छोड़ दें अपनी। साइम अयूब जो है वो डोमेस्टिक में ऐसा बैट्समैन है कि उसके करीब तरीन का बैट्समैन कोई आप कह रहे 20-30% वाला भी मुझे नहीं नजर आया। नहीं, वो ऐसी साहबजादा शॉट्स खेल फरहान रहे हैं। कल परसों टीवी पे नजर आ रहे थे। साहबजादा फरहान ने हाईएस्ट स्कोर किया पाकिस्तान का, जो पिछला पाकिस्तान कप हुआ उसको कंसिडर नहीं किया गया, सरफराज को कंसिडर किया गया। तो ये फैसले भी तो अजीबो गरीब हो रहे हैं ना। बिल्कुल हो रहे हैं। और ये देखें, साहिबजादा फरहान पिछले पता नहीं 6-7 सालों से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर उनके अंदर अभी टैलेंट भी होता ना यासिर, वो हाईएस्ट, अभी तक खेल रहे होते। तो नुमान हाईएस्ट रन स्कोरर है और क्या करे वो, मतलब उसने रन ही बनाने हैं या वो कुछ और करे? यासिर रन्स कोई भी बना सकता है यार। रन्स तो आपके नीचे के कोई बॉलर भी आके बना सकता है, वो भी कर सकता है। यासिर शाह ने भी 100 किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो क्या आप उसको बैट्समैन एज अ बैट्समैन खिलाएंगे? नहीं, लेकिन साहबजादा बात यह है फरहान कि ने टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे हैं आप? किए होंगे। ये नहीं आपको किए सिचुएशन हैं, पता है कि वो किन किन नहीं किए सिचुएशन में हैं ना। किए हैं? मैं आपकी बात नहीं, मैं भी अभी देख रहा था अभी स्टार्ट्स, तो साहबजादा फरहान का नाम सबसे टॉप पे ही आ रहा है। जी, लेकिन आप कंडीशंस तो देखें कि पाकिस्तान के अंदर कंडीशंस में स्कोर करना मुश्किल काम है। आप मुझे खुद बता दें कौन से नहीं तो बॉलर्स फिर वो फेस कर क्राइटेरिया रहा आपके पास क्या बचा? आप है। फिर ना ऑस्ट्रेलिया, शाहीन खेल रहा है। आप अपना डोमेस्टिक फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करें, वहां पे फिर आप देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? यासिर, यही टीम थी ना आज से पीछे 3 सालों में, आप चले जाएं तो नहीं, अच्छा ये बात परफॉर्म नहीं करेगी बताएं या नहीं मुझे, करेगी? क्राइटेरिया बताएं नहीं, ना, नहीं, फिर नहीं। क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह आप प्लेयर्स लेके क्राइटेरिया की आएंगे? बात उसी पे ही मैं आ रहा हूँ ना, उसी पे ही आ रहा हूँ। आप मुझे एक बात बता दें, जो जो क्राइटेरिया इतनी भरमार क्रिकेट की हुई है पाकिस्तान के अंदर, फलानी लीग, फलाना डिपार्टमेंट, फलाना कुछ ये वो। भाई आपके प्लेयर्स जो है वो इतने ज्यादा हैं, और उसमें जब ज्यादा प्लेयर्स आते हैं तो क्वालिटी खत्म हो जाती है उसके अंदर। आपको ये तो एक सिंपल सा रूल है। नुमान, मुझे तो सिर्फ इतना क्वालिटी बता है दें कि नहीं। अगर कोई टॉप स्कोरर है डोमेस्टिक का, उसको चांस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? स्ट्रेट अवे इस तरह तो नहीं मिलना चाहिए। किस तरह आपको मिलना पता होना चाहिए? चाहिए कि उसने उसने रन्स किन सिनेरियोज में किए हुए हैं। ठीक है, आपको अगर वो पता चल जाता है, वो समझ आ जाती है, आपने देखा है एज अ सिलेक्टर या आपके सिलेक्शन कमेटी के किसी मेंबर्स ने उसको फॉलो किया है और कंडीशंस देखी हैं, उसके स्कोर देखे हैं, इनिंग्स देखी हैं बैठ के, आपको तब मालूम होगा कि नहीं ये तो बंदा सारी टीमों के इस लिए लेवल वही का है या वही नहीं। कंडीशंस हैं, वही पिचेस हैं सारों, उनमें अगर कोई एक ज्यादा रन करता है तो ही शुड बी गिवन अ चांस। नहीं, एक बंदा तो कोई ना कोई तो ज्यादा होगा ना यासिर, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मतलब आप एक बंदा तो कोई ना कोई तो टॉप परफॉर्मर होगा, नहीं कोई तो ना कोई टीम भी तो। उनकी जीती है, तो और आप किस तरह परफॉर्म करें वो? आप स्टैट्स खोलें नहीं टीम भी, 2022-23 का जो नहीं नहीं सीजन अभी गुजरा। 2022-23 का चलें, अभी की बात कर रहे हैं ना हम, अभी की बात कर इसी रहे हैं। की वो बात टॉप कर स्कोरर था, उसकी टीम जीती है एंड ही इज नॉट बीन गिवन अ चांस। रहे हैं।
मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमें ये देखना चाहिए कि वो किन सिनेरियोज में वो कर रहा है और उसकी टेक्निक कैसी है। मुझे उसकी टेक्निक बिल्कुल ठीक नहीं लगती, मतलब अच्छा, वो डोमेस्टिक का टेस्ट जो मैच अभी का प्लेयर T20 नहीं चल है। रहा है उस हवाले से, खैर ये इस पे हम डिबेट करेंगे। अभी जो डोमेस्टिक चल रहा है, हम्म, हाउ डू यू सी दैट? बैटिंग की आपने बात कर रहे थे आप, किसकी बैटिंग की, मतलब नेशनल ओवरऑल? जो T20 चल रहा है, हाँ जी। हाँ, ओवरऑल तो वो ऐसा लग रहा है कि टेप बॉल का कोई टूर्नामेंट हाँ चल रहा बिल्कुल। है, मतलब कोई भी बैट्समैन आ रहा है वो ऐसी जो है वो अजीब अजीब सी ओपनर्स जो हैं वो अजीब अजीब सी शॉट। हुरैरा एक लड़का अच्छा जी, है जो कि स्कोर उसने कल भी किया है, जो है वो आई उसने थिंक भी ये स्कोर शुएब किया है। और मलिक के कोई भतीजा भांजा है। इसका मुझे आइडिया नहीं है यासिर, अच्छा, इसका मुझे आइडिया नहीं, मैं सिर्फ आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि वो टेक्निकली बेहतर है। बिल्कुल सही है। तो नुमान, कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग अभी तक कोई चेहरा नज़र नहीं आया? आज वो हुनैन जो शाह हैं, उसने 2 या 3 विकेटें ली, आखिरी ओवर में 10 रन बचाए। उसके अलावा कोई स्पार्क वाली कोई कोई प्लेयर नहीं नज़र आ रहा टूर्नामेंट में। तो ये तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम के लिए और भी मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लग रही हैं। यार उमैद आसिफ खेल रहा है, आप यकीन करें इसी टीम में खेल रहा था लाहौर की। आज वो वाइट दाढ़ी है उनके या वाइट बाल बिल्कुल हो गए बिल्कुल, मैंने उसको। देखा उनको जी। इसका मतलब है कि आपके पास बॉलर्स नहीं है ना लाहौर में पूरा करने के लिए, तभी तो उमैद आसिफ भी अभी तक खेल रहा है। यार वो अब मतलब 40 साल का होने वाला है, उसको बस कर जाए ना, उसको कितना आप निचोड़ेंगे। वो बेचारे की बॉडी की भी वो थका थका सा फील्ड में नजर आता है और सारी चीजें। ऑल्दो वो एक्सपीरियंस है, वो 120-25 पे बॉलें करके फंसा लेता है बैट्समैन को, लेकिन इसका मतलब है कि बैक पे आपके पास फास्ट बॉलर्स का कोटा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, पाकिस्तान में तो ये हाल है, उधर आईपीएल में जो है वो करोड़ों की गेम हो रही है। एम एस धोनी को आप 2024 में आप आईपीएल में दोबारा देखेंगे। विराट कोहली जो है वो मुसलसल आरसीबी के साथ ही रहेंगे। आज पांड्या के हवाले से सारा दिन ट्रेंड करता रहा कि वो मुंबई इंडियंस में है या गुजरात टाइटंस में, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म खबर जो है हमारे सामने से नहीं गुजरी है। कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने मुंबई आ गई इंडियंस। है इस पे यासिर, जी, इस पे आ गई है, इस पे क्या? आ गए इन्होंने। इसमें जो है मुंबई इंडियंस में आ गए हैं हार्दिक पांड्या, जी, और कैमरून ग्रीन जो है वो राजस्थान में चले गए। ओके जी, ये और ये कंफर्म इन्होंने खबर। एक स्वैप किया। बिल्कुल सही है। 17 करोड़ में कुछ हुआ है ये इंडियन रुपीज। बिल्कुल जनाब, ये खबर है आईपीएल की और क्रिकेट की अब तक की। इंशाल्लाह कल नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे मोहम्मद यासिर को और नौमान अजीम, थैंक यू आपका। नौमान को इजाज़त दीजिएगा। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।